तो यहां से यहां जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका इमेज इंफिनिटी पे जो है वो एनलार्ज बनता है, राइट। जैसे ये यहां से यहां आएगा, इमेज जो है वो इंफिनिटी से यहां तक आएगा, और इंफिनिटी से यहां तक आते हुए साइन थीटा डैश मैक्सिमम यहां से मैं निकाल लूंगा। साइन थीटा डैश मैक्सिमम इज √7/4। ये है √7/4। 4 से 4 कैंसिल। साइन थीटा मैक्स इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब ये जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। 8 और 8 16, 17 18, तो यहां से भी 18 सेंटीमीटर दूर। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है नितिन अरोड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में। यहां पे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो डिस्कस करते हैं, और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टिक्स। आज के टॉपिक में ऑप्टिक्स में पिछले 3 से 4 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका डिस्कशन आज हम करेंगे, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले एवरीवन, स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। एवरीवन, मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर दूंगा, लेकिन क्योंकि आपको अच्छे से सीखना है तो आप क्या करिए, पहले आप पॉज करिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको करके देखिए, और उसके बाद देन कम टू दिस स्लाइड, कम टू दिस वीडियो एंड फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। टू प्लेन मिरर्स M1 M2 आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। दो मिरर्स लगे हुए हैं, मिरर्स के सामने एक P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। हमें बताना है द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, इनके इमेजेस के बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके नंबर ऑफ इमेजेस देखेंगे कितने होंगे। एक इसका इमेज यहां पे नीचे बनेगा एवरीवन, 2a ऊपर है तो ये 2a ही नीचे बनेगा, राइट। इसका एक इधर बनेगा, ये हो जाएगा दूसरा इमेज। a उधर है तो a ही इधर बनेगा, और एक तीसरा इमेज जो होगा वो कहीं यहां पे और यहां पे बनेगा, तीसरा। ये डिस्टेंस a और a, ये टोटल डिस्टेंस 2a हो जाएगा, और ये 2a और 2a, ये टोटल डिस्टेंस 4a हो जाएगा, ठीक है। तीन इमेजेस आपके बन रहे हैं, I1, I2, I3। इन तीन इमेजेस का डिस्टेंस एक दूसरे से देखते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 4a का है। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से। ये टोटल डिस्टेंस 2a है और ये टोटल डिस्टेंस जो है ये 4a का है। दिस इज 4a, दिस इज 2a, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना आएगा बिटवीन I2 एंड I1 एंड I3। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, अंडर रूट ऑफ 4a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, it will give me under root of 16 plus 4 20a square। 4 5 are 20, ये हो जाएगा 2√5a is your answer everyone। 2√5 या फिर 2√10 हो जाएगा। 2√5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, √5 आपको दिया है 2.3, तो 2 इंटू 2.3a, यह आ जाएगा 4.6 times a is your answer। This is going to be your answer, right everyone? Very easy। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे वो नंबर ऑफ इमेजेस भी पूछ सकते थे, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट सोर्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एवरीवन। पॉइंट सोर्स है, यहां पे एक मिरर लगा हुआ है, पीछे एक वॉल है। आपको बताना है कि इसके ऊपर अगर कोई चल रहा है तो कितने डिस्टेंस तक वो इसको देख पाएगा या इसके इमेज को देख पाएगा। द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स। इस सोर्स की इमेज यहां पे, राइट। इस इमेज को देखने के लिए वो यहां से लेके यहां तक देख पाएगा। इसको फील्ड ऑफ व्यू भी बोलते हैं, तो ये एक फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। ये इमेज जो है ये कैसे आया होगा, सोर्स से लाइट रेज निकली होंगी,
सोर्स से लाइट रेज निकली होंगी, ये इमेज के एंड से रिफ्लेक्ट होके वहां पे जाके स्ट्राइक करी होंगी। तो ये सोर्स, इस सोर्स का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो इतना ज्यादा है, मतलब कि ये इमेज जो है वो यहां से यहां तक दिखेगा। ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे एवरीवन, हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। एक तो ये छोटे वाला ट्रायंगल देख लीजिए, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये डिस्टेंस L है, तो ये भी L होगा, दिस डिस्टेंस इज L। और यहां से यहां तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2L है। तो इस छोटी ट्रायंगल में और इस बड़ी ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या होगा। ये डिस्टेंस D था, तो ये डिस्टेंस D/2 हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो छोटे ट्रायंगल में, बिकॉज ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, D/2/L शुड बी इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल का x/base 3L। यहां से x आ जाएगा आपके पास, L से L कैंसिल, 3D/2। x आ चुका है 3D/2, ये नीचे वाला भी x हो जाएगा, तो टोटल आंसर जो है वो 2x हो जाना चाहिए। 2x की वैल्यू आ जाएगी 3D। राइट। तो जब भी आपको ये चीजें निकालनी हो तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकालिए, उनका रिफ्लेक्शन कीजिए, वो रिफ्लेक्शन जहां तक जाएगा एक्सट्रीम पे रिफ्लेक्शन कीजिए। बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाना आता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू नहीं आता है तो पहले आप जाइए किसी मंजिल की जो सीरीज है उसमें जाके आप फील्ड ऑफ व्यू पढ़ के आइए, देन डू दिस क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। एक मिरर दिया हुआ है, इस मिरर का सेंटर जो है वो यहां पे है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वो C और इंफिनिटी के बीच में पड़ा हुआ है, तो इसका इमेज कहां बनता है, ये C है, ये F है, तो C और F के बीच में बनेगा। राइट, तो इमेज कहीं बीच में यहां पे बनेगा। ये जो इमेज यहां पे बनता है ये इसका इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड स्मॉल साइज, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा एंड मैग्नीफाइड नहीं, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा एंड अनमैग्नीफाइड, मतलब स्मॉल साइज का होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। राइट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is gradually moving away from the focal point of the concave mirror along the axis मैग्निफिकेशन वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है। फोकस है, यहां पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट था मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट। यहां पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो वो इंफिनिटी पे इमेज बनाता है। राइट, एफ से जब ये सी तक जाएगा तो इमेज भी इंफिनिटी से सी तक आएगा। ठीक है, तो यहां से यहां जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका इमेज इंफिनिटी पे जो है वो एनलार्ज बनता है। राइट, जैसे ये यहां से यहां आएगा, इमेज जो है वो इंफिनिटी से यहां तक आएगा, और इंफिनिटी से यहां तक आते हुए उसका साइज जो है वो कम हो रहा है। इसका साइज तो सेम है, लेकिन इसको अगर आप मूव करवा रहे हो तो वो पास आएगा, और वो पास आएगा तो उसका साइज कम होगा। यहां पे आके दोनों का साइज सेम हो जाता है। जब ये यहां पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज बहुत बड़ा था, जब ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया तो इमेज आके छोटा हो गया है। तो इमेज यहां से यहां छोटा होता जा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब यहां गया
तो इमेज यहां आ जाएगा। इमेज पहले इंफिनिटी पे बहुत बड़ा था, है ना, और इमेज यहां से छोटा होते होते जब ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे जब ये चला जाएगा तो इमेज फोकस पे आ जाएगा और फोकस से आके जो छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, ये एक्स डिस्टेंस है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो मैग्निफिकेशन जो है वो कम होता जा रहा है, और 2f पे मैग्निफिकेशन जो है वो 1 हो जाता है। ये आपका आंसर, राइट एवरीवन। आंसर ये भी हो सकता था, बट इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 2f पे मैग्निफिकेशन 1 नहीं है, यहां पे 2f पे मैग्निफिकेशन 1 है। 2f का मतलब होता है c जो है वो 2f है आपका, तो इस पे मैग्निफिकेशन 1 होता है, वो आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, पढ़ लीजिए आराम से। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वेसल ऑफ द डेप्थ d is half filled with oil of refractive index n1 half filled with d1 n1 and another half filled with n2, बीच में यहां पे कहीं ना कहीं एक बाउंड्री है, ठीक है। द एपरेंट डेप्थ ऑफ दिस वेसल, वेसल की डेप्थ निकालनी है। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि ये जो है चीज ये आपको कहां पे दिखेगी, ठीक है। अब अगर ये मान लीजिए कुछ d डिस्टेंस था, तो ये d/2 है, ये भी d/2, तो ऊपर से जो एपरेंट डेप्थ दिखेगी, पहली का भी d/न्यू हो जाएगा n2, दूसरी का भी d/n1 हो जाएगा, यहां से आएगा d/2 n1 प्लस n2 अपॉन n1 n2, तो ये आंसर आ जाना चाहिए d/2 n1 प्लस n2 अपॉन n1 n2, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है d/न्यू, वो हमने यहां पे लगाया है, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। The next question, the time taken by light to travel in two different mediums A and B, दो मीडियम्स हैं, एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है, of same thickness T1 and T2, इसका थिकनेस भी कुछ d मान लेते हैं, इसका थिकनेस भी d है। इसमें यहां से यहां जाने में, बिकॉज इसके अंदर वेलोसिटी कुछ v1 हो जाएगी, इसके अंदर वेव की वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगी। वेव की वेलोसिटी जो होती है v1 अपॉन v2, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2 अपॉन ν1, एंड ν2 अपॉन ν1 इज 2:1, राइट। तो v1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ v2 है, मतलब यहां पे तेजी से चल रहा है, यहां पे धीरे से चल रहा है। अगर ये तेजी से चलेगा तो इसको t1 टाइम लगेगा, इसको t2 टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। टाइम जो लगता है वो लगता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लीजिए d, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1, सॉरी v2, माइनस t1 जो हो जाएगा d अपॉन v1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10
डी हमें निकालना है 1/V2 जो है, V1 जो है वो 2 टाइम्स V2 है, तो V2 माइनस D अपॉन V1 इज 2 टाइम्स V2, 5 इंटू 10 इज पावर माइनस 10, राइट। हमें निकालना है डिस्टेंस, तो D कॉमन ले लीजिए, 1/V2, D यहां से बाहर आ जाएगा, 1/V2 माइनस 1/V2 ये हो जाएगा अपॉन 2V2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज पावर माइनस 10। D जो है यहां से आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, सब 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो D आ जाएगा 5 टू ज़ा 10 टाइम्स 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू V2 टाइम्स आ जाएगा मीटर्स, लेकिन V2 जो है वो V1/2 है, तो D आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू V1 मीटर्स। तो इस फॉर्म में आंसर आएगा। तो V1 मतलब V1 का मतलब A, तो ये आंसर हो जाएगा, राइट। अगर V2 की फॉर्म में होता तो आंसर ये आता, बट V2 मतलब VB उस वे में 5 नहीं आना चाहिए था, 10 आना चाहिए। Done everyone? Next question. Consider a light ray traveling in the air is incident into the medium of refractive index 2 when? Consider a light traveling in the air is incident into the medium of refractive index. The incident angle एक मीडियम है, इस मीडियम यहां पे एयर है विच इज 1, यहां पे मीडियम है न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2n। द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द रिफ्रैक्टिव एंगल। इंसिडेंट I, रिफ्रैक्टिव R, 1 into sin I is equal to root 2n into sin R। sin I जो है that is twice of R, it is given 2R, twice of R is equals to under root of 2n sin R। sin 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin A cos R, राइट, यही होता है 2 sin A, sin 2a is 2 sin A, 2 sin A cos B, 2 sin A cos A is equals to under root of 2n into sin R। sin R से sin R कैंसिल, हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां से cos R निकाल लीजिए, cos R हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n/2, यहां से R आ जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ n/2, और I जो था वो ट्वाइस ऑफ R था, तो 2 टाइम्स ऑफ R विच वुड बी 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ n/2, ये आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई की वैल्यू जस्ट 2R दी हुई थी, उस चीज का मैंने यूज कर लिया, आई को 2R पुट कर दिया, उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स लगा दी, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of laser of wavelength is incident at an angle 30 at the diamond air interface।
diamond air interface. The refractive index of the diamond is 2.42. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 30 डिग्री पे आ रही है, डायमंड से एयर में जा रही थी। डायमंड जो है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में 30 डिग्री से आ रही है। क्वेश्चन में बोला हुआ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर 30 डिग्री पे आ रही है तो 30 पे तो नहीं जाएगी, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डेंसर से रेयर जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो एंगल 30 से तो बड़ा आना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज 24 30 से कम भी नहीं हो सकता है। रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन शायद पॉसिबल ही ना हो। रिफ्रैक्शन पॉसिबल कब नहीं होता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, राइट। तो यहां से लाइट वापस भी जा सकती है। अब या तो वो रिफ्रैक्शन करेगी या वो रिफ्लेक्शन करेगी, उसके लिए मेरे को क्रिटिकल एंगल देखना पड़ेगा, राइट। और देखना पड़ेगा कि यहां का क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू न्यू रेयर अपॉन न्यू डेंसर। साइन थीटा सी इज इक्वल टू न्यू रेयर 1 है और न्यू डेंसर जो है वो 2.42 है, राइट। 1 अपॉन 2.42 कितना आएगा, यहां से थीटा सी कितना आएगा वो देख लेते हैं। 1 अपॉन 2.42 की वैल्यू कितनी है वो ऊपर वैसे तो दी होनी चाहिए थी, नहीं दी तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अराउंड 0.41 होती है, अराउंड 0.41, राइट। नाउ यहां से जो थीटा से आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से देखना। साइन 30 जो होता है वो 0.5 होता है, राइट। साइन 37 जो होता है दैट इज 3/5, वो 0.6 होता है, राइट। 5/6 दैट इज 0.6 होता है। मतलब ये अगर 0.4 है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि थीटा सी जो है वो लेस देन 30 डिग्रीज है। क्रिटिकल एंगल लेस देन 30 डिग्रीज है, आप क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे आए हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब TIR हो जाएगा। TIR हो गया है तो ये हो जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज गिवन ग्रेटर देन थीटा सी, तो इन दिस केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन happens. Got it everyone? The speed of light in the medium A and the B are this and this. Speed of light दी हुई है. The ray of light enters from the medium B to A at an incident angle theta. The ray suffers TIR. Then देखिए B to A जा रही है, थीटा सी निकालना है। साइन थीटा सी होता है न्यू रेयर अपॉन न्यू डेंसर। न्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ डेंसर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेयर। वेलोसिटी जितना ज्यादा डेंसर वेलोसिटी उतनी कम, वेलोसिटी कम जो है वो 1.5 है। यहां से आ जाएगा 15/20 3/4। थीटा सी जो है वो आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। अगर ये होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, विच मीन मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। तो आई मस्ट बी ग्रेटर देन, इफ दैट आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4, ये आंसर हो जाए, राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light is entering from air into denser medium. बाहर एयर है, यहां पे डेंसर मीडियम।
The light ray suffers TIR at an adjacent surface as shown. The maximum value of theta. इस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. देखिए, ये थीटा है तो ये बीच वाला यहां से यहां तक का एंगल कुछ थीटा डैश हो जाएगा. ये अगर थीटा डैश है तो ये एंगल जो है ये थीटा डबल डैश हो जाएगा. ठीक है. ये एंगल 90 डिग्रीज है. थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. थीटा डबल डैश की वैल्यू जो आएगी वो 90 माइनस थीटा डैश आएगी. राइट. अगर यहां से TIR होना है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एंगल. अगर यहां पे TIR होना है तो TIR होने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू जो है TIR होने के लिए थीटा डबल डैश की मिनिमम वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर देन थीटा सी होनी चाहिए. राइट. दोनों तरफ साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए. साइन थीटा डबल डैश की मिनिमम वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी. दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी मतलब साइन थीटा सी. साइन थीटा सी होगा रेयरर अपॉन डेंसर. तो ये हो जाएगा साइन थीटा डबल डैश मिनिमम मस्ट बी. साइन थीटा डबल डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा डबल डैश. जब ये टर्म मिनिमम होगी तो उस टाइम पे थीटा डैश मैक्सिमम होगा. तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा डैश की मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी is numerator upon new denser. New denser is 4/3. यहां से मेरे पास आएगा साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा. कोस थीटा डैश मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 3/4. राइट. अब ध्यान से देखिए. जब ये मैक्सिमम होगा तो ये एंगल भी मैक्सिमम होगा. क्यों? क्योंकि स्नेल्स लॉ लगा के देखिए. स्नेल्स लॉ में आएगा साइन थीटा शुड बी इक्वल टू यहां पे 4/3 इंटू 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा डैश. साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऑफ साइन थीटा डैश. साइन थीटा डैश कितना आएगा? कोस थीटा डैश. जब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां से आ जाएगी. ठीक है. सो साइन थीटा मैक्स यहां से आएगा साइन थीटा मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 4/3 ऑफ साइन थीटा मैक्स. कैसे आएगा? कोस थीटा मैक्स तो आपको पता ही है. कोस थीटा मैक्स जो है वो है 3/4. ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 इज अंडर रूट 7. तो यहां पे ये थीटा डैश मैक्सिमम है. साइन थीटा डैश मैक्सिमम यहां से मैं निकाल लूंगा. साइन थीटा डैश मैक्सिमम इज √7/4. ये है √7/4. 4 से 4 कैंसिल. साइन थीटा मैक्स इससे बड़ा होना चाहिए मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है दैट शुड बी इक्वल टू √7/3. ये आंसर आ जाएगा. √7/3 इज योर आंसर. राइट एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
a ray of light passes from the denser medium, this is denser medium, to rarer medium, reflected and refracted. इस लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, और ये जो है ये आर डैश. ठीक है, वेरी नाइस. हमें निकालना है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली द क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाय. क्रिटिकल एंगल होता है यहां पे अगर ये न्यू डेंसर है और बाहर न्यू रेरर है, तो हमें निकालना है साइन थीटा सी की वैल्यू, विच इज न्यू रेरर अपॉन न्यू डेंसर. ये हमें निकालना है, बट ये हमें गिवन नहीं है, तो ये कैसे आएगा? देखिए, हाँ, थीटा सी हो जाता है साइन इनवर्स. ये चीज हमें निकालनी. इसके लिए मैं थोड़ी सी डेरिवेशन करता हूं. देखिए, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड रिफ्रैक्टेड जो होता है वो एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे होते हैं. ठीक है, कूल एवरीवन. दिया भी हुआ है ये 90 डिग्री से. ये अगर 90 है, ये अगर आर है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर. तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं. न्यू डेंसर इंटू साइन आई इज इक्वल टू न्यू रेरर इंटू साइन आर. आर की वैल्यू आर डैश, आई और आर डैश की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं. आर डैश इज 90 माइनस आर. यहां से आएगा न्यू डेंसर इंटू साइन आई इज इक्वल टू न्यू रेरर इंटू कोस आर. साइन पोन कोस जो है वो है 90 माइनस आर. आई और आर सेम है एवरीवन. आई और आर सेम है, तो आई को मैं आई पुट कर देता हूं. साइन आई पोन कोस आई हो जाएगा टेन आई इज इक्वल टू न्यू रेरर अपॉन न्यू डेंसर. न्यू रेरर अपॉन न्यू डेंसर की वैल्यू यहां डाल दीजिए. थीटा सी आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये चीज में, ये आ जाएगा थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ न्यू रेरर अपॉन न्यू डेंसर इज 10 आई. ये आपका आंसर हो जाएगा. साइन इनवर्स ऑफ 10 आई या फिर 10 आर, बात सेम ही है, बिकॉज आई और आर तो दोनों सेम ही है. दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. थीटा मस्ट सेटिस्फाई. देखिए एवरीवन, थोड़ी देर पहले मैंने यही क्वेश्चन किया है जो ये था. यहां पे मेरे पास आया था थीटा मस्ट सेटिस्फाई. थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, थीटा की वैल्यू क्या आई थी यहां से? देखिए, चलो मैं फिर से करके दिखा देता हूं. यहां पे अगर टी आई आर हो रहा है, तो आप बोलोगे ये थीटा है, ये थीटा डैश है, और ये थीटा डबल डैश. राइट. साइन थीटा डबल डैश must be greater than sin theta double dash must be greater than sin theta c. Sin theta double dash must be greater than sin theta c. थीटा सी यहां पे हो जाएगा डेंसर अपॉन रेरर, न्यू टू अपॉन न्यू. राइट. इन दोनों का सम 90 है, तो थीटा डबल डैश को मैं 90 माइनस थीटा डैश लिख सकता हूं. तो साइन थीटा डबल डैश इज साइन 90 माइनस थीटा डैश
इज ग्रेटर देन न्यू2 बाई न्यू1। ये आ जाएगा cos थीटा डैश मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू2 अपॉन न्यू1। cos थीटा डैश अगर ये है तो यहां से मैं sin थीटा डैश निकाल लेता हूं। cos होता है न्यू2 न्यू1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ न्यू1 स्क्वायर माइनस न्यू2 स्क्वायर। cos थीटा डैश से आ जाएगा मेरा sin थीटा डैश। राइट, एनीवेज उसकी हमें जरूरत क्या है वो देख लीजिए। इसके और इसके बीच में स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये आ जाएगा न्यू1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू न्यू2 इंटू साइन थीटा डैश। थीटा डैश की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा न्यू1 इंटू साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इस टर्म से बड़ी है। अगर इसकी वैल्यू हमेशा इस टर्म से बड़ी है तो साइन थीटा सी की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा न्यू2 इंटू साइन थीटा डैश, यहां से आएगा साइन थीटा डैश इज दिस अपॉन दिस वन, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ न्यू1 स्क्वायर माइनस न्यू2 स्क्वायर अपॉन न्यू1। ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा न्यू1 स्क्वायर। राइट, तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही है। यहां से मेरे को बस वैल्यूज अंदर लेके जानी है, तो ये हो जाएगा न्यू2 अपॉन न्यू1। लेट मी चेक फर्स्ट, न्यू2 अपॉन न्यू1, ये आ जाएगा न्यू1 स्क्वायर माइनस न्यू2 स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है न्यू2 स्क्वायर माइनस न्यू1 स्क्वायर, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हो सकता है ये उल्टा दिया हो। एनीवेज, तो यहां से मेरे पास ये आएगा अंदर अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अंदर स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यू 1 स्क्वायर, हाँ ये तो 1 हो जाएगा, इट वुड बी 1 माइनस न्यू2 स्क्वायर अपॉन न्यू1 स्क्वायर, बाहर आएगा न्यू2 अपॉन न्यू1। इसको अंदर लेके जाओगे तो यहां से बिल्कुल सही आ रहा है, साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, इसको अंदर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ न्यू2 स्क्वायर अपॉन न्यू1 स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा। राइट, in the next question, region 1 and region 2 are separated by spherical surface. An object is kept in the region 1 at a distance of 40 centimeter. From the surface, the distance of the image from the surface. Distance of the image from the surface. Nu2 by V minus Nu1 by U is equal to Nu2 minus Nu1 अपॉन R। Nu2 जो है वो ये है 1.4 अपॉन V हमें निकालना है माइनस Nu1 जो है वो है 1.25 अपॉन ये है माइनस 40 इज इक्वल्स टू Nu2 माइनस Nu1 अपॉन R इज माइनस 25। एवरीथिंग इज गिवन एवरीवन, यहां से हमें V निकालना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है बट आप इसको सोल्व कर लीजिए और V का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है और यहां पे कुछ भी नहीं। In the next question, what is given? The plano convex and one plano concave is given. इनके बीच में आपने लगा दिया है ये, this is nu1 and this is nu2। हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। कॉम्बिनेशन के लिए मैं पहले इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लेता हूं। इसका फोकल लेंथ हम कुछ f1 मान लेते हैं, इसका फोकल लेंथ हम कुछ f2 मान लेते हैं एवरीवन। 1 अपॉन f1 जो आएगा वो आएगा nu1 माइनस 1
1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R2 जो है वो हो जाएगा कुछ R, राइट। सो यहां से 1 अपॉन F1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज न्यू 1 माइनस 1 1 अपॉन R। देन मैं दूसरे का देख लेता हूं, वो हो जाएगा 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस 1 1 अपॉन माइनस R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। यह आ जाएगा 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन R। हमें निकालना है F इक्विवेलेंट एवरीवन। 1 अपॉन F इक्विवेलेंट जो होता है वो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 होता है। 1 अपॉन F इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यह आ जाएगा न्यू 1 माइनस 1 अपॉन R माइनस न्यू 2 माइनस 1 अपॉन R। यहां से F इक्विवेलेंट जो हो जाएगा यह आ जाएगा न्यू 1 माइनस 1 प्लस 1, यह आ जाएगा न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन R। यहां से F इक्विवेलेंट इज R अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2। ये आंसर हो जाएगा। वेरी इजी एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज O। O का इमेज कहां पे बनेगा, देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर का पहले इमेज देख लेंगे कहां पे बनेगा। 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F everyone। 1 upon V minus 1 upon U जो है वो minus 1 upon 30 है is equals to 1 upon F जो है वो है 10। 1 upon V is equals to 1 upon 10 plus plus minus minus plus तो minus 1 upon 30। 1 upon V is equals to यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आएगा 3 minus 1, ये आ जाएगा 2 by 30। V की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, राइट। तो ये बनेगा आपका 15 सेंटीमीटर पे। 15 पे बना देते हैं, इसका इमेज बनेगा 15 पे। 15 का मतलब कहीं यहां पे बनेगा। जैसे ये 15 पे बनने जाएगा, इसके लिए ये 5 है, यहां से 15 था तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका तो फोकल लेंथ ही 10 है, मतलब इसके फोकस पे बना है और ये कनकेव है, तो यहां से इसकी अगर फोकस पे कोई रेज आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, तो ये पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां पे रेज पैरेलल जा रही है, तो इसके लिए रेज जो है वो पैरेलल आ रही होंगी, और वो पैरेलल रेज का कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वो उसका कहीं ना कहीं इमेज बना देगा। तो ये इमेज 30 सेंटीमीटर का है, तो यहां से इमेज बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहां से ये 30 था, ये 5 था, ये 10 था, तो 30 40 45 45 प्लस 30 हो जाएगा फाइनल इमेज। तो 45 55 65 75 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी योर आंसर एवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मिरर्स पड़े हुए हैं ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। द point object O is placed at a distance of 2 centimeter from the mirror A।
the distance of the second nearest image behind the mirror A. इसकी पहली इमेज जो बनेगी वो यहां से 2 सेंटीमीटर पे बनेगी, फर्स्ट इमेज। यहां से इसकी फर्स्ट इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर पे बनेगी, राइट। ये जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कितने डिस्टेंस दूर, 8 और 4 12। तो यहां पे सेकंड इमेज जो बनेगी I2 वो यहां से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ये जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, 8 और 8 16 17 18। तो यहां से भी 18 सेंटीमीटर दूर एक I2 इमेज बनेगी, राइट। तो इसकी फर्स्ट इमेज 8 पे है, दूसरी इमेज 12 पे है। यहां से ये A था, उन्होंने बोला A से सेकंड इमेज कितने डिस्टेंस दूर होगी behind the mirror from the mirror A is answer would be 18 centimeter. खत्म, very easy question. Next question. As shown in the figure, a plane mirror is fixed at height 50 centimeter from the bottom of the tank containing water. 8 centimeter का पानी है. Small bulb is placed at the bottom of the tank. The distance of the image of the bulb formed by the mirror from the bottom of the tank. ये बल्ब है, ये बल्ब पहले तो 8 सेंटीमीटर पे, तो ये दिखेगा कहां पे, ये दिखेगा 8/न्यू पे। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 50 माइनस 8 42 सेंटीमीटर। 8/न्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/न्यू इज 4/3, तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, यहां से 42 प्लस 6 इट वुड बी 48 सेंटीमीटर। तो ये बल्ब जो है वो इसको 48 पे दिख रहा है, तो ये इमेज भी कहां बना देगा, 48 सेंटीमीटर पे ऊपर बना देगा। खत्म, राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 60 पे पड़ा है, ये 1.2 पे है। क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर ही कैन सी द इमेज। एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहां से एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। यहां से ये है, तो ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये है 60 सेंटीमीटर। 60 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 120, ये पूरा डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपॉन ये x निकाल लेते हैं, तो इस छोटी सी ट्रायंगल में और इस बड़ी ट्रायंगल में देखते हैं क्या होगा। इट इज 25/60 इज इक्वल टू x/180। 6 3 जा 18, x आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। बट हमें तो 2x निकालना है, बिकॉज x एंड x इतना डिस्टेंस हो जाएगा। 2x की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 150 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 150 एवरी। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The small bulb is placed at the bottom of the tank containing depth, the refractive index of the water, the area of the surface of the water through which the light from the bulb can emerge is this one. ये भी TIR का क्वेश्चन है।
यहां पे पानी है, यहां पे एक बल्ब पड़ा हुआ है, ये बल्ब की लाइट किसी पॉइंट तक जाके पैरेलल हो जाएगी, जहां पे TIR स्टार्ट होगा, और यहां से भी जहां से TIR स्टार्ट होगा ये पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। उस टाइम पे ये जो होगा ये थीटा सी होगा, और ये अगर थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दिस इज √7 मीटर्स, और यहां का न्यू आपको दिया हुआ है 4/3। मेरे को ये आर रेडियस निकालना है, बिकॉज आर रेडियस आ गया तो मैं यहां का एरिया निकाल लूंगा जहां से लाइट बाहर जाएगी, πr²। तो आंसर πr² है। आर निकालना है, आर कैसे निकालेंगे? साइन थीटा सी जो होता है न्यू डेंसर अपॉन न्यू रेयर 4/, न्यू रेयर अपॉन न्यू डेंसर 4/3 हो जाएगा, विच इज 3/4। अगर ये थीटा सी है, साइन है 3/4, तो ये हो जाएगा √16 - 9 इज 7। कोस थीटा सी जो है वो √7/4 आ जाएगा। बट tan थीटा सी कितना आ जाएगा? tan थीटा सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/√7। और tan थीटा सी इस ट्रायंगल में tan कितना है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू है r अपॉन √7। r की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और एरिया हो जाएगा πr², विच इज अच्छा मीटर्स में है तो ये मीटर्स में ही आ जाएगा, पाई इंटू 9π आंसर आ जाएगा। 9π आंसर x का हो जाएगा 9, बिकॉज x इंटू पाई दिया था, x यहां पे 9 हो जाएगा। वेरी इजी एवरीवन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए एक बार। As shown in the figure, a combination of thin plano-concave and plano-convex are given. The radius of curvature of both the lenses is 30 and 1.75. Both lenses are placed at a distance of 40 centimeter. Due to the combination, the image is formed at a distance. कितने डिस्टेंस पे इमेज आएगा वो बताना है आपको। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। पहले मैं 1/f1 निकाल लेता हूं, जो कि आ जाएगा ν-1। न्यू कितना दिया हुआ है लेंस का? both lenses material is 1.75, 1.75 minus 1, 1 upon r1, 1 upon r1 is infinity, minus 1 upon r2, r2 कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो यहां से आएगा 0.75, 0.75 होता है 3/4 इंटू -1/30, यहां से आ जाएगा -1/40। फोकल लेंथ f1 इज -40 सेंटीमीटर, राइट। उसके लिए देख लेते हैं 1/f2 इज इक्वल टू ν-1, 1.75 -1, 1 अपॉन r1, r1 इज अगेन पॉजिटिव बिकॉज ये उस तरफ है, तो 1/30 - 1/infinity, यहां से आएगा 1/f2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/30, आंसर इज 1/40। f2 की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। पहला कनकेव है, पहला इमेज कहां पे बनाएगा? पहला जो अपना इमेज है स्ट्रेट आ रही है, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, तो इसकी फोकल लेंथ -40 पे है, तो ये अपनी इमेज बनाएगा -40 पे। ये अपनी इमेज बनाएगा 40 सेंटीमीटर पे, ये भी 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके लिए
ये जो इमेज बनी है I1 इमेज, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस दूर हो जाएगा? इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 80 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। अगर वो 80 सेंटीमीटर दूर हो गया तो अब एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर थी। इसका टू वे डिस्टेंस जो है वो 80 हो गया, तो 80 पे है तो इमेज भी कहां बनेगा? 80 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो आंसर वुड बी 80 सेंटीमीटर, राइट? समझ में आया एवरीवन? तो हमने क्या किया? ये जो लाइट रेज आई थी, इन लाइट रेज का हमने रिफ्लेक्शन करवा दिया। ये जो लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगी, ये जो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगी, ये उसको लगेगा कि ये यहां से आ रही हैं, और अगर उसको लगेगा यहां से आ रही हैं तो इनका फिर से जो इमेज बनेगा वो यहां पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two transparent mediums having refractive index 1 and was separated by the spherical refracting surface, nu is 1, nu is 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम, टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम ऐसा है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नियर द रेयर मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस, न्यू टू, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा न्यू टू बाई वी माइनस न्यू वन बाई यू, यू इज माइनस 15, न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन आर, आर इज प्लस 30, 1.5 अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 0.5, 0.5 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 15, यह आ जाएगा 1.60 माइनस 1.15, यह आ जाएगा 60, 1 माइनस 15 4, यह आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 60, यह आ जाएगा माइनस 1.20, 1.5 होता है 3/2v, तो 2 एंड 10 कैंसिल, 1 यहां पे आएगा 3 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10, v जो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30, v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली 30 सेंटीमीटर है। वेरी इजी। The next question. The object is placed 10 centimeter. Focal length of the convex lens is given 10 centimeter. As shown, a plane mirror is placed on the other side of the lens at a distance of 20 centimeter. The image produced by the plane mirror is 5 centimeter inside the mirror. The image produced by the plane mirror inside the mirror, 5 centimeter inside the mirror मतलब इस तरफ। यहां पे आपकी अगर इमेज बनी है तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से 5 सेंटीमीटर दूर आया होगा। ये ऑब्जेक्ट किसने बनाया होगा? ये इसने बनाया होगा। तो ये I1 इमेज है, इसकी इमेज यहां पे बनी है I2, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे प्रेजेंट होगा जिसने यहां पे इमेज बनाया है। हमें U निकालना है और हमें V की वैल्यू जो है वो 15 दी हुई है। तो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। 1 अपॉन V जो है वो 15 सेंटीमीटर है, प्लस सॉरी लेंस है तो लेंस के केस में माइनस होता है, माइनस 1 अपॉन U, U इज गिवन हाउ मच, वही हमें निकालना है, इक्वल्स टू 1 अपॉन F, F इज गिवन 10 सेंटीमीटर, 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 10, यह आ जाएगा 15, 1 यह आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 30 इज 1 अपॉन U, U यहां से आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, 30 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए दोबारा से एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Point object O is placed
in front of thin symmetrical coaxial convex lenses of focal length 24 centimeter and focal length 9 centimeter. The distance between two lenses is given 10 centimeter. ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हमें बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम. कहां पे फाइनल इमेज बनेगा, पहले निकाल लेते हैं. पहली इमेज कहां पे बनेगी, 1 upon v माइनस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon f से. 1 upon v निकालना है, u जो है वो है -24 एंड 1 upon f जो है सॉरी -6 है एंड ये है 1 upon 24. 1 upon v आएगा 1 upon 24 माइनस माइनस प्लस उधर जाके -1 upon 6 हो जाएगा. ये आ जाएगा 24 1 minus 4 यह आ जाएगा -3 upon 24. 3 8 जा 24 होता है. v की वैल्यू आ जाएगी -8 सेंटीमीटर. v is -8 here. So -8 का मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो -8 पे बनेगा. बिल्कुल सही है. इसका इमेज अगर -8 पे बनेगा I1 इमेज, मतलब ये डिस्टेंस 8 हो गया है. ये अगर 8 है और ये 10 था तो इसके लिए ये 18 सेंटीमीटर हो गया है. तो 1 upon v माइनस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon f. v फिर से निकालना है, u की वैल्यू है -18 और f की वैल्यू है 9. ये हो जाएगा 1 upon v इज इक्वल टू 1 upon 9 माइनस 1 upon 18. 1 upon v इज इक्वल टू 18. 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 upon 18. v की वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर. तो यहां पे आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर. राइट एवरीवन. आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. इन सब क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे एवरीवन तो ऑप्टिक्स के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे. हम थोड़ी सी स्पीड पे गए थे बिकॉज यहां से अब ये एक प्रैक्टिस सेशन है, ये कोई एक लर्निंग सेशन नहीं है. ये कोई इससे आप कॉन्सेप्ट लर्न नहीं कर सकते. कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए आपको एक्चुअल लेक्चर देखने पड़ेंगे, बट अगर उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहां पे आ सकते हैं. राइट एवरीवन. तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन. टिल देन बाय बाय.